है, एक मंदिर में क्या था, एक ना बहुत ही गंदा व्यक्ति था, हिप्पी। उसके शरीर से बहुत बदबू आती थी और वो क्या करता था कि कहीं ना कहीं रास्ता बना के मंदिर में घुस जाता था, पूरे में बदबू फैला देता था और वहाँ के भक्त लोग उसको हमेशा मार मार के भगाते थे, बाहर निकल, और फिर से धुलाई करनी पड़ती थी मंदिर की, सेंट वेंट डालना पड़ता था, स्प्रे करना पड़ता था। लेकिन वो इतना चालाक था, वो दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं से घुस आता था। उसको बहुत बार समझाया तो नहा धो के आकर, वो सुनता ही नहीं था किसी की, बोल भी नहीं पाता था ढंग से, हमेशा नशे में रहता था, लेकिन वो भगवान के दर्शन करने के लिए आता था। तो एक बार प्रभुपाद आने वाले थे उस मंदिर में, तो इन भक्तों ने पूरा गिरोह बनाया, एक पूरा प्लानिंग किया कि ये बंदा अंदर घुसना नहीं चाहिए कैसे भी, हाँ किसी भी तरह से, जब तक प्रभुपाद टेंपल में आ जाए सारे गेट बंद कर दो मंदिर के और चारों तरफ लग जाओ, क्योंकि वहाँ मंदिर इस तरह के नहीं थे, चर्च की तरह हुआ करते थे, चारों साइड से ओपन थे और इट वाज लाइक कि गार्डन टाइप होते थे चारों साइड से, और बीच में मंदिर हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला चारों तरफ फैल जाओ और मंदिर का मेन ऑल्टर का गेट बंद कर दो, मेन गेट बंद कर दो टेम्पल हॉल का। तो प्रभुपाद जी आए, उनका बहुत स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। तो प्रभुपाद जी को दर्शन करने के लिए ला रहे थे, अब टेम्पल प्रेसिडेंट बहुत घबरा रहा था, बोले देखते रहना कहीं आ गया बीच में, इधर करना उधर करना। तो जैसे ही प्रभुपाद जी के लिए टेम्पल का गेट खुला, प्रभु ने पूछा मंदिर बंद क्यों है? बोले नहीं प्रभुपाद ऐसे ही। जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो देखा वो अंदर ही था। अब सब लोग हक्के बक्के, कहां से घुस गया, क्या हो गया, हाँ। तो सारे भक्तगण भागे उसको हटाने के लिए, सामने से ऑल्टर में भगवान के सामने खड़ा था, प्रभुपाद ने रोक दिया। तो वो भी डर गया कि अब ये लोग मुझे मारेंगे, हाँ। और क्या किया, भाग करके प्रभुपाद के पैरों में गिर गया, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। प्रभुपाद ने उसको उठाया और उसको गले लगाया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि पहली बार उसने वो लव फील किया था। दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस लव। प्रभुपाद ने भक्तों को बोला कि इसको नहलाओ धुलाओ नीचे ले जाकर के और इसके हेड शेव करो, आज से मंदिर में ही रहेगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उसको मंदिर में ही रख लिया। अब मंदिर में रखा तो बोला बहुत बलशाली था, ताकतवर था, खूब यंग लड़का था। तो बोले कि इसको क्या सेवा दें? प्रभुपाद ने बोला इसको सेवा में लगाओ। बोले सेवा क्या दें? सेवा क्या दें? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं हम लोग तो डेली, क्योंकि वहाँ पे और कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था, कोई हमारे मंदिर की तरह आके डोनेशन नहीं देते थे लोग। तो जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था उससे अर्निंग होती थी। बोले क्या सेवा दें? बोले एक काम करो, ये और तो कुछ कर नहीं सकता, ढंग से बोल नहीं पाता है, बड़े भारी भारी कार्टन उठाने पड़ते हैं, इसको कार्टन उठवा के रखवाएंगे गाड़ियों में और इसको ले चलते हैं। बोले ठीक है। तो एक दिन ले गए, उठा करके भारी भारी कार्टन, एक बार में 10-10 कार्टन ऐसे उठा करके रख लेते थे वो, और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बोले तुम यहाँ पे सेफ्टी करना, कोई आकर के चोरी ना करे इन बुक्स की, गाड़ी के पास रहना, हम सब जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। बोला मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बोले तुम जाके क्या करोगे, कैसे करोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन? डांट दिया उन्होंने जोर से, यहीं बैठो चुपचाप। उसने क्या किया, वो झोला सबके लिए बनाते थे, बैग, बड़े बड़े बैग बनाते थे बुक्स डाल करके सबको देने के लिए। एक बैग बनाया और भागा जोर से, और 2 कार्टन इधर उधर दबाए और गले में ढुलाया और भागा। सब उसके पीछे बेचारे कहाँ जा रहा, वो ताकतवर व्यक्ति कौन पकड़ पाएगा, वो भाग गया। बोले आज तो बहुत नुकसान हो गया, सारी बुक्स गई। और ये व्यक्ति थोड़ी देर में लौट करके आ गया, आधे घंटे के अंदर ही। तो जिस भक्त को वहां पे छोड़ा था वो पूछा तुम क्या, कहाँ गई सारी बुक्स? दिया ऐसे ही बांटा है खाली? तो उसने झोले से इतने सारे पैसे निकाले और दिए। सब लोग बिल्कुल अवाक रह गए, सारे वापस आए। बोले आपने कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी, कैसे करी? बोला मुझे कुछ नहीं आता कि इस बुक्स में क्या है, पर मैंने एक ही वर्ड बोला हृदय से, प्रभुपाद सेव्ड मी, ही विल सेव यू आल्सो, प्लीज रीड दिस बुक्स। सो दैट इज द प्रीचिंग एक्चुअली। वो हृदय से निकलना चाहिए, जो हृदय से निकलता है वो दूसरों को टच कर जाता है और लोग भक्त बन जाते हैं। ये प्रभुपाद हम सबसे चाहते थे कि हम सब बुक्स स्टडी करें, केवल रीडिंग नहीं करें, हाँ, जो कि हमारे हृदय को टच करे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत सारे शिष्यों के जीवन में चेंजेस लाए। देखने मात्र से प्रभुपाद को कई लोग चेंज हो जाते थे। एक बार प्रभुपाद जर्मनी से इटली जा रहे थे, तो